नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके घर में या फैमिली में या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो देख रहे होंगे जिनका नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2025 वाले में 18 जनवरी से उनका पेपर है। तो आज मैं एक परीक्षण पुस्तिका लेकर आया हूँ, ये आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि परीक्षा में किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है, कितना समय मिलता है और कैसे हमें करना होता है। और उसके बाद में एक चीज और है कि इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को हम लोग हल भी करेंगे। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में बेसिक सी बात कर लेते हैं। वैसे इसके बारे में डिटेल में जिसको बात करना है मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर कोई कमेंट करेगा तो उसको मैं ये शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, इसको शेयर कर दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बट यहाँ कुछ समझाते चले। जैसे ये देखो बच्चों, ये है, ये क्या होता है दोस्तों कि ये आपका 2 घंटे की परीक्षा होगी। ठीक है, 2 घंटे की परीक्षा होगी। अच्छा, इस परीक्षा में एक चीज सबको पता होगा कि इंग्लिश नहीं पूछता है। 2 घंटे की परीक्षा है। सबसे पहले तो आपको 15 मिनट दिया जाएगा, जिसके लिए इसलिए दिया जाता है ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, पूरा जितने निर्देश दिए गए हैं उसको पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिया जाता है। उसके बाद आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा इसको हल करने के लिए। अब समय 2 घंटा रहेगा दोस्तों, प्रश्नों की संख्या 80 रहेगी। 80 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 100 नंबर की परीक्षा होगी। 80 प्रश्न में 40 प्रश्न आपके रीजनिंग यानी कि तर्कशक्ति परीक्षण से होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन 50% क्वेश्चन आपके रीजनिंग से होते हैं। 20 प्रश्न आपके मैथ से यानी कि गणित, और 20 प्रश्न आपकी हिंदी से पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, एक आलेख दिया जाता है, उसको पढ़ के उसके आंसर उसी में छुपे होते हैं। तो जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो अभी कर लो, ताकि मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताता चलूंगा जिससे एक चीज तो कंफर्म है कि आपको पहले क्या करना है, कैसे करना है, और आप आसानी से पास हो जाओगे। क्योंकि अभी 16-17 दिन बचे हैं। 16-17 दिन बहुत होते हैं। आज 1 जनवरी है, अगर 18 को पेपर है तो अभी 17 दिन है। ठीक है, तो 17 दिन अभी बहुत है। अगर अभी भी उस ट्रिक से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो पूरे चांस है कि आपका नाम आ जाएगा। तो ये मैंने बता दिया कि जो रीजनिंग होता है वो 40 प्रश्न आएंगे रीजनिंग से, गणित से 20 और उससे 20 आएंगे। कुछ चीजों का और ध्यान रखना है दोस्तों, वहां OMR शीट जो आपको मिलेगी उसमें ब्लैक या ब्लू पेन ही यूज करना है, वो भी बॉल पेन, ना कि आपको पेंसिल से गोला करना है और ना कि जेल पेन से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जिनको पढ़ना है मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, निर्देश आप पढ़ लेना आराम से। ठीक है, बाकी अगर आप कमेंट करोगे तो सेंड भी कर दूंगा। तो अब चलते हैं सीधा सा इसके प्रश्नों की तरफ। ये देखिए दोस्तों, इसके प्रश्न है। दोस्तों, हम लोग गलती क्या करते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं अभी छोटे होते हैं और परीक्षा में जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि प्रश्न को पढ़ना कैसे है। पढ़ने के बाद में जब प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। क्योंकि ये 6वीं की परीक्षा वाला है, जो 5वीं पास करके 6वीं में जाएंगे तो कोई प्रश्न बहुत कठिन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो 5वीं तक उनको गवर्नमेंट स्कूल में या कहीं पढ़े, तो अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो, या वहाँ देखो ये कंपटीशन वाला एग्जाम है समझ लो। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो इसमें थिंक अलग हो जाती है। यानी कि जैसा अभी तक 5वीं तक हम लोग पढ़ते हैं वैसी ये परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हम लोग चलते हैं और एक एक करके रीजनिंग कैसे होगा, मैथ कैसे होगा, हिंदी कैसे होगा, हम सॉल्व करेंगे। सारे प्रश्न इसके सॉल्व करेंगे और फिर आगे कल से हमारी क्लास चल रही है, 2-3 क्लास मैथ की हो गई है। ठीक है, तो आप जाके बायो में लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां से जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मैथ की क्लास चल रही है। ठीक है, रीजनिंग भी चालू कर देंगे। ठीक है, और हिंदी की समझा देंगे, आप आसानी से पास हो जाओगे। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, और एक एक प्रश्न करके आसानी से समझते हैं कि इसको हल कैसे करना होता है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो आप कि ये हमारी उत्तर पुस्तिका है, यानी कि परीक्षण पुस्तिका है, जिसका कोड वोड दे रखा है। और इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब हम प्रश्न खंडों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप उत्तर पुस्तिका खोलते हो तो सबसे पहले, जैसे उत्तर पुस्तिका आप खोलते हो तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा खंड 1। ठीक है, अब खंड 1 में ऐसा है दोस्तों, सबसे पहले ऊपर देखो निर्देश। तो जब भी आप, ये रीजनिंग का है, तर्क शक्ति वाला पोर्शन है, मतलब ये पार्ट, सबसे पहले आपको 40 प्रश्न मिलेंगे रीजनिंग के। तो पहला हमारा रीजनिंग है, तो हम लोग पहले रीजनिंग को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप खोलते हो तो सबसे पहले आप देखोगे मानसिक योग्यता परीक्षण, उसके बाद में आप देखोगे निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, भाग 1 निर्देश। अब दोस्तों, कोई भी प्रश्न करने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इसको पढ़ना। अगर ये अच्छे से एक बार समझ में आ गई तो सारे प्रश्न हमारे चुटकियों में हो जाते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं ये कह क्या रहा है, क्योंकि इन चारों का जो उत्तर आपको देना है
इसी के हिसाब से देना है। तो इनको आसानी से पढ़ना और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको पढ़कर देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। मतलब 3 चित्र एक तरीके से हैं और जबकि एक अन्य चित्र भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपनी उत्तर पुस्तिका को दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब ये कह रहा है दोस्तों कि 4 चित्र हैं, तो इसमें से 3 चित्र एक जैसे हैं और एक कोई इन्हीं में से चित्र है जो तीनों से अलग है। मतलब चौथा कोई चित्र है जो अलग है, दूसरे तरीके का है, तो उसी चित्र को सिलेक्ट करके और जो OMR शीट होगी उसमें भरेंगे। तो कैसे भरेंगे अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में कौन सा चित्र अलग है। तो देखिए ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना, कोई डिफरेंस आ रहा है? अब सबको अलग अलग लग रहा होगा। देखो दोस्तों, ये हम क्या है कि कुछ बच्चों को हम लोग सॉल्व करवा रहे थे तो इसलिए टिक लग गया है, बस आपको समझाने से मतलब है। अब देखो ये अलग क्यों है तीनों से। देखो ये ऐसे तीर है, एरो का निशान इसका ऐसे है, इसका ऐसे है, लेकिन यहाँ एरो का निशान आप देखोगे उल्टा है, उल्टा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ एरो का निशान उल्टा है। जिनको अगर सही से ना दिखे तो स्पॉज करके थोड़ा जूम करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसका एरो का निशान उल्टा है, इसलिए ये इन तीनों से अलग है। ठीक है, अच्छा बहुत बच्चे दिमाग लगाएंगे कि इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, मुंह वाला भी आ जाएगा कि जिसका मुंह उल्टा होगा, लेकिन इसमें चारों का मुंह अलग अलग दिशा में है। तो एरो को देखते हैं, तो एरो इसका अलग है, तो इसलिए क्या हो जाता है दोस्तों, ये अलग हो जाता है। तो जैसे अब हमारी OMR शीट होगी तो इसमें पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न का C, तो पहले प्रश्न में ऐसे जाएंगे 1 गोला 2 गोला 3 गोला। C वाला जो गोला होगा उसको अच्छे से ऐसे आपको बता दें, ऐसे गोला होगा उसको अच्छे से काले पेन से खूब अच्छे से ऐसे भर देना है, एकदम कहीं छूटे ना, ना बाहर निकले। ठीक है, खूब अच्छे से भर देना है, काले पेन से या नीले पेन से। ठीक है, ऐसे भरना है। ठीक है, लेकिन पूरा भरा होना चाहिए, मैंने छोटा कर दिया है। दूसरा प्रश्न उसी तरीके का है कि 3 चित्र एक जैसे होंगे, चौथा कोई अलग होगा। तो इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें चौथा कौन सा अलग है? D वाला अलग है। अब जिनको नहीं समझ में आया कैसे अलग, देखो ऊपर बंद है नीचे बंद है। ठीक है, ऊपर बंद है नीचे बंद है। ठीक है, ऊपर बंद है नीचे बंद है, इसमें एक साइड ही बंद है, एक साइड खुला छोड़ दिया है, तो इसलिए A वाला अलग है। तो दूसरा का जैसे आपको भरना होगा तो ABCD वाला गोला आप अच्छे से भर दोगे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरे में आप देखोगे कि 1 2 3 4। अब देखो इसमें सोचोगे अब इसमें क्या है भाई, इसमें भी गोला है, इसमें चौकोर में है, स्क्वायर में है, इसमें भी चौकोर स्क्वायर में है, लेकिन अब ये D वाला अलग क्यों है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। D वाला इसलिए अलग है क्योंकि बीच का जो ये है सेंटर, ये देखो ये आयत जैसा है, आयत जैसा, आयत जैसा है, आयत जैसा है, और ये वृत्त में है, वृत्त आकार में है ना। तो यहाँ 3 चीज आपको जो बेस मिल रहा है वो आयत में मिल रहा है, चौथा जो हमारा बेस मिल रहा है वो हमें किस में मिल रहा है, वृत्त में मिल रहा है, इसलिए ये वाला अलग है। तो तीसरे का भी D हो जाएगा। अब अगर हम बात करें चौथे प्रश्न की, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें, इसमें देखो इसमें क्या है दोस्तों कि 1 2 3 4, अब चारों हैं। आज इसमें बहुत तरीके के तर्क निकालोगे, लेकिन सबसे बेसिक चीज क्योंकि कक्षा 6 के लिए परीक्षा है तो बहुत टफ और घुमा के नहीं पूछेगा। सीधी सी बात है, इसके दोनों जो ये हैं, इसके देखो इसमें पेंडुलम जैसा दोनों में लग रहा है आपको ना, ऐसे यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा, और यहाँ क्या है ना, तो लगा है और एक गोला काला भरा हुआ है, तो ये अलग हो गया। तो इन चारों का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, ऐसे दूसरे निर्देश को देखते हैं। दूसरे निर्देश में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चिन्ह के समरूप चित्र को चुनें और अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पुस्तिका संघर्ष संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए ये कह रहा है दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है इसको आसानी से पढ़ना। ये कह रहा है कि ये प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह के ऊपर लिख दिया है प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह है, बाकी 4 उत्तर चिन्ह है। ठीक है, तो उत्तर चिन्ह में कोई एक ऐसा चिन्ह है जो प्रश्न चिन्ह जैसा है, उसी को आपको ढूंढना है और वही उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो हमारा 5वें प्रश्न का ये प्रश्न चिन्ह होगा। इस जैसा चारों में से देखो कौन सा है, चारों में से कौन सा है इस जैसा। तो हमें तो लग रहा है भाई कि A B C और D, तो हमें तो C वाला लग रहा है। आपको क्या लग सकता है, D वाला लग सकता है, हमें तो C वाला लग रहा है। ठीक है, क्योंकि
हाँ हमें सी वाला लग रहा है, वैसे मिलता जुलता डी वाला भी है इसमें, ठीक है, लेकिन हमें सी वाला लग रहा है, तो इसमें आंसर सी वाला हो जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये पूरा गोला भरा हुआ है, ठीक है, काला भरा हुआ है, जबकि इसमें काला नहीं भरा था। इसमें क्या है, आधा काला है आधा सफेद है, इसमें पूरा है, ठीक है, देखो इसमें एकदम सेम जैसा है, ठीक है, और ये भी है, ये भी सेम जैसा है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन कर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सी वाला हो सकता है, ठीक है, सी वाला, ठीक है। अब वही प्रश्न कह रहा है कि ये प्रश्न चिन्ह है, इस जैसा चारों में देखो कौन सा है, तो ये इसके जैसा है नहीं, ये इसके जैसा मिल गया, देखो एकदम है, लेकिन बाकी चेक कर लो, ये इसके जैसा है नहीं, ये इसके जैसा है नहीं, तो इसके जैसा जो हो वो ढूंढना था, तो बी वाला इसके जैसा था, तो बी वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखो, ये 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, ठीक है, तो ए इसमें 3 राउंड है लेकिन बीच में बिंदी है, ये 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड एकदम इसके जैसा हूबहू है कि नहीं, ये देखो अलग है ये अलग है, तो इसके जैसा जो एकदम हो, तो इसके जैसा ये है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसमें लिखना कैसे रहेगा, हमने बता दिया है कि जैसे 7वें का सी सही है, ये प्रश्न चिन्ह ए बी, 7वें का बी, तो 7वें का ओएमआर शीट में बी वाला गोला आप अच्छे से भर दोगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगले में कैसा है, ये हमारा प्रश्न चिन्ह हो गया, तो ये इसके जैसा है, हाँ मिल रहा है, लेकिन बाकी और देख लें, और कोई इसके जैसा नहीं मिल रहा है, तो ये इसके जैसा मिल रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना रहता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, पेज को पलट के, ठीक है, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा इससे कर लेते हैं ताकि दिखे आसानी से, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, दाईं ओर दिए गए उत्तर चिन्ह ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चिन्ह का पता लगाएं जिसको बिना परिवर्तन के प्रश्न चिन्ह में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के लुप्त भाग में बिठाया जा सके, उत्तर पत्रिका में OMR शीट पर दर्शाएं, ठीक है। ये कह रहा है दोस्तों कि ये प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। अब इसी चारों में से कोई इसका एक टुकड़ा गायब है, तो इसका कोई एक टुकड़ा अगर आप मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि ये पूरा सर्कल पूरा हो जाए, ठीक है। अधूरा है तो इसको पूरा करना है, तो अगर इसको इसमें फिट करोगे तो क्या ये पूरा होगा, ये वाला नहीं पूरा होगा, क्योंकि ये जो है ये बहुत लंबा चला गया है, ठीक है। और इसको जैसे उठा के यहाँ रखोगे तो सबका ऐसे है, इसका भी ये ऐसे होना चाहिए, कोई आए जो इसको ऐसे मिला सके, इस लाइन को ऐसे, समझ हो ना, ऐसे मिला सके ऐसे, ठीक है। तो ये बिठाओगे इसकी लाइन अलग चली जाएगी, ये बिठाओगे इसकी लाइन क्या हो जाएगी, अलग चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, ये बिठाओगे तो इसकी लाइन चली जा सकती है, ठीक है। इसकी लाइन नहीं जाएगी, इसकी लाइन जाएगी, इसकी लाइन भी जाएगी, लेकिन इसमें 3 चिन्ह है, देखो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। अब हमें दोनों बातों का ध्यान है, एक तो इस चिन्ह को ऐसे मिला दे वो, और 3 के बाद 4, तो 4 प्लस के निशान हो, तो यही है जो इस चिन्ह को भी मिलाएगा और 4 प्लस के निशान भी हैं, तो सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको देखते हैं, इसमें कौन सा मिला, तो ये कैसे है, कोई ऐसा चिन्ह हो जो इसको ऐसे मिला सके, ऐसे मिला सके, ठीक है, समझ रहे हो ना। मैं ज़्यादा गाढ़ा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और लोगों को अगर समझाना पड़े तो ज़्यादा ऐसे मिला सके, तो देखो इसको जोड़ोगे, ऐसे लगा दोगे, इसमें फिट हो जाएगा, ऐसे फिट हो जाएगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसका यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, इसमें कौन सा ऐसा चिन्ह है जिसको जोड़ने पर ये इसके जैसा कहीं मिल रहा होगा तो हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखो इसका कोण यहाँ से निकलेगा, ये बाहर रहेगा, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये यहाँ से जुड़ेगा, इधर इसका ये मुंह इधर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला इसको ऐसे लाके जोड़ोगे तो कोण यहाँ हो जाएगा और ये चीज यहाँ हो जाएगी, तो हमें ये वाला लग रहा है क्योंकि बाकी का उल्टा है, ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। जो ये है इसको एक ऐसे मिला है, एक ऐसे मिला है, अब कोई ऐसा चिन्ह हो जो ऐसे जाके मिला सके, ऐसे जाके मिला सके, है कोई चिन्ह ऐसा मिलाने वाला, तो देखो ए बी पे चिन्ह लगा है ना, बी वाला, देखो अब ये वाला रहेगा तो ऐसे मिला देगा तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों। अब कहने का मतलब ये है कि कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो निर्देश दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना। भाग 4 में आप देखते हैं, भाग 4 की तरफ चलते हैं, उसमें देखो निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है, ठीक है। तो वही चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्र चिन्हों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चिन्ह के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो इसका ये प्रश्न चिन्ह है इसमें एक कोई ऐसा चिन्ह है जो ढूंढ कर लाओ और इसमें फिट कर दो और वो पूरा सर्कल आपका पूरा हो जाए, ठीक है। तो देखो पहले में कितना था,
एक चिन्ह, दूसरे में कितने बिंदु थे, 2, तीसरे में 3, तो चौथे में 4 बिंदु होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो 4 बिंदु हो, और इसमें स्क्वायर मॉडल में है, तो इसमें 4 बिंदु है, लेकिन ये खुला हुआ है, ठीक है। इसमें 4 से ज्यादा बिंदु, इसमें सर्किल में है ज्यादा बिंदु, इसमें 4 बिंदु है, तो ये डी वाला यहाँ अगर बैठाओगे तो फिर बैठ जाएगा। ऐसे दूसरे में देखते हैं 14 नंबर वाले प्रश्न में। 14 में देखो कि ये प्रश्न है, 1 बिंदु 2 बिंदु और 2 गोला, 1 गोला के बाद 2 बिंदु 1 गोला, फिर उसके बाद में 2 बिंदु 2 गोला, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें क्या है, 2 बिंदु और 3 गोला होना चाहिए। तो 2 बिंदु 3 गोला कहाँ है, पहला 1 गोला 1 बिंदु, फिर गोला 1 ही बिंदु 2 हो गया, फिर बिंदु 2 हो गया, गोला 2 हो गया। अब अगला जो होना चाहिए वो गोला तो 2 ही होना चाहिए, लेकिन बिंदु 3 होनी चाहिए, तो ये वाला था गोला 2 और बिंदु 3, तो इसलिए इसमें सी वाला हो जाएगा। चौथे में देखो एक एरो, फिर अपोजिट एरो, फिर आया गया आया। अब ऐसे होगा जैसे इसमें आया, इसमें इधर आया, फिर इधर लौट गया, इसमें क्या हुआ, इधर आया फिर इधर लौट गया, तो फिर आया। अब चौथे में क्या होगा, इधर आया इधर लौट गया, इधर आया फिर इधर गया हो, तो इसमें देखो कौन सा है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, जो इधर आया फिर लौट गया, फिर आया और फिर लौट गया, ठीक है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अगला प्रश्न है हमारा ऐसे 1 2 3। अब अगला जो होगा दोस्तों, उसमें 4 बिंदु होना चाहिए और एक एरो और मुड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखो कौन सा हो सकता है, सी वाला हो सकता है या डी वाला। 1 2 3, 1 2 3। इसमें कुछ बच्चों ने सी पे लगाया था, देखो बच्चों ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, अब चौथी बार आए बस, ठीक है। इसमें 5वीं बार लौट चुका है, तो 4 इसमें बिंदु भी हैं और 4 बार ये खाना भी बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है बच्चों कि आप कुछ दूसरे तरीके से इसको समझो अपने हिसाब से, बस उत्तर पुस्तिका दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि आप समझ जाओ कि प्रश्न का जो लेवल होता है वो कैसा होता है, कितने कठिन प्रश्न आते हैं, कितने आसान आते हैं। अगले में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चिन्ह को 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में 1 प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के प्रश्न चिन्हों में से एक निश्चित संबंध है, इस तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर शीट में प्रश्न की संगत संख्या के साथ वाले वृत्त को काला करें। अब देखो दोस्तों, पहला ये हो गया, ठीक है, ऐसा। दूसरा ये हो गया गोला के साथ क्रॉस का निशान, ठीक है। तीसरा क्या है, अब एक चीज देखो, अगर ऐसा है और ऐसा है और ऐसा, फिर उसके बाद में इसका ये ऐसा है, तो अब ये इसका ऐसा है, तो इसमें से क्या होगा, ऐसे अब खड़े में होना चाहिए। जैसे ये लेटे हुए में था तो ये खड़े हुए में हो गया, ऐसे ये लेटे में हुए था, सेम चीज होगा बस खड़े हुए में होगा, और इसका ये वाला जो भाग होगा बाईं साइड होना चाहिए। तो इसमें कौन सा है, ए वाला ऐसा है जिसका बाईं साइड, ये भाग बाईं साइड चला गया, ये खड़ा हो गया, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये देखो 18 नंबर, 18 का क्या है, एक गोला, फिर एक गोले के बाद में ऐसे इसके बराबर, अगर ये जैसे अनुपात वाला सवाल गणित में पढ़ते हैं, तो अब इसके बराबर क्या होगा, सेम है, इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर आप देख सकते हो, जैसे इसके बराबर ये हो सकता है, ऐसे इसके बराबर इधर ये था तो ऐसे हो गया, अब ये उल्टा हो गया है तो सेम पैटर्न होगा लेकिन इधर इधर में होगा, तो कौन सा है, सी वाला होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 19 नंबर, एक ऐसे है, ऐसे एरो आई है, 2 आई है, या तीसरी और तीसरी मिल गई है, ठीक है। तो इसका ये हो गया, यहाँ मिल गया, तो इसे तीसरी का उल्टा हो गया है, तो अब इसका ऐसे उल्टा गया है, तो इसका उल्टा अपोजिट कैसे होगा, तो ए वाला क्या इसका हो सकता है, तो ए वाला नहीं होगा, बी वाला हो सकता है, हाँ बी वाला हो सकता है। क्यों बी वाला हो सकता है, क्योंकि जैसे इसमें इधर इधर आई, अंदर को आ रही थी, सारी चीज अंदर को केंद्र में आ रही थी, तो इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें आउटपुट दे रहा था, यानी बाहर की जा, केंद्र से बाहर जा रही है, तो इसमें क्या होगा कि केंद्र की ओर ऐसे ऐसे अगर है तो इसका आंसर जो होगा केंद्र की बाहर ओर होना चाहिए, तो ये देखो केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है, तो इसलिए बी वाला आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर जो प्रश्न है वो ये है, एक एरो ऊपर है, 2 एरो ऊपर है, 2 एरो ऊपर है, ठीक है। अब ये एक एरो ऊपर एक नीचे, एक एरो ऊपर एक नीचे। अब इसका प्रश्न पूछा है कि इसका कौन सा होना चाहिए, तो इसका अगर दोनों एरो, एक एरो ऊपर है, ठीक है, और 2 एरो ऊपर है, तो इसका अगर आंसर ये होता है एक ऊपर एक नीचे, तो इसका दोनों ऐसे, तो इसका भी आंसर एक इधर हो जाएगा, तो इसलिए इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ पा रहे होंगे, तो एक बार अब मैं आपको देखता हूं कि जो लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं वो लोग ये देखो, निर्देश को अच्छे से पढ़ो पहले, और ये आपके लिए अब सवाल है, ठीक है।
क्योंकि इतना समझ गए तो ये लगता है कि आप कर पाओगे कि नहीं, तो ये आपके लिए सवाल है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो समझने के लिए, ठीक है, जैसा मर्जी वैसा कर लेना। ये निर्देश पढ़ना अच्छे से। और 21, 22, 23, 24, ठीक है, ये 4 प्रश्न ये हो गया। इन 4 प्रश्नों के बाद में फिर क्या है, 4 प्रश्न हो गए ना, अब आगे बढ़ते हैं। इन 4 प्रश्नों के बाद में क्या है, ये 7वें भाग का, ठीक है, ये 7वें भाग का आराम से निर्देश पढ़ना। 7वें क्या, 25, 26, 27, 28, ये 28 4 प्रश्न इसके हो गए, ठीक है, इसके 4 प्रश्न हो गए। और फिर अगले भाग के 4 प्रश्न हो गए। अब भाग 8 के निर्देश पढ़ना पूरे और 4 प्रश्न इसके 32 हो गए, ठीक है। अब अगला देखो, अगला बताते हैं हम। ये क्या है, ये आपका होमवर्क है, जितने बच्चे जिनका एग्जाम है, क्योंकि मैथ की क्लास चल रही है, ठीक है, तो उसको भी पढ़ाना है, ठीक है। अब ये आप देखो, ये 33 से 36 ये निर्देश पढ़ना 36 तक, और उसके बाद में फिर क्या है 37 से लेकर और 40 ये निर्देश पढ़ना भाग 10। ये आज रीजनिंग का क्वेश्चन था। इतना आज आपको करना है, जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनको जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम आने वाला है, ये आज का होमवर्क है। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा, ठीक है। अब ये जो 20 क्वेश्चन बच रहे हैं, ये आपको होमवर्क है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो को रोक के और कॉपी में आप लगा के उसका आंसर आप कर सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि कल मैं जब पढ़ाऊंगा आप रेडी रखना, या फिर आप कमेंट करके बोल सकते हो कि इसमें किसका कौन सा आंसर है, ठीक है, ऐसा आप बता सकते हो। और हो सकता है अगर आप कमेंट करोगे हमें, तो हम आपसे बात भी कर लेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। अगर आप कहते हो कि सर मेरा तैयार है, तो मैं क्या करूंगा, आपसे वही कमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, 5वें, 6वें, 7वें का बताओ कौन सा आंसर होगा। और जो लोग अच्छे से किए होंगे वो हमें तुरंत कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, मैथ की क्लास भी लेनी है, और कल हम लोग पूरा मैथ का जो 20 क्वेश्चन होता है उसको कवर करेंगे। उसके बाद में क्या है, हिंदी को कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और इसको लगाइएगा जरूर, ठीक है। अगर इससे संबंधित और कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, और तैयारी करते रहो। नमस्कार, जय हिंद।